आकाश जी जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए इससे पेट्रोल डीजल कैसे सस्ता होगा, आप बताना चाह रहे थे। बिल्कुल, इससे पेट्रोल डीजल 5 रुपए से ज्यादा सस्ता होने की संभावना है। आज ही नहीं हो जाएगा ये, जब ये बनेगा। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में देखें, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जब हिंदुस्तान आता है, बहुत बार इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस, रुकावटें होती हैं, कहीं बॉम्बिंग हो जाती है, सुएज कनाल का इशू हो जाता है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई क्रूड ऑयल महंगा करती है। 2021 हम नहीं भूले हैं, उससे पहले के कई वाकये नहीं भूले हैं। अब जब ये सप्लाई हिंड्रेंस फ्री होगी, जब इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी और बड़े अच्छे सप्लाई होगी क्रूड की, तो आने वाले समय में मेरी ये प्रेडिक्शन है 5 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल दोनों सस्ता होने की संभावना है। साथ ही हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स को बहुत फायदा मिलेगा। हिंदुस्तान काफ़ी एक्सपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट को। यूरोप अब बूढ़ा हो रहा है, तो उनको हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। मैं फर्दर एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, 70 बेसिस पॉइंट जीडीपी हिंदुस्तान की इसकी वजह से बढ़ जाएगी। तो ये बात होती थी कि आम आदमी को इससे क्या फायदा है, क्या ये मात्र सरकारी फंक्शन है? पेट्रोल डीजल जब सस्ता होगा, हिंदुस्तान के हर आम आदमी को फायदा होगा। तो ये G20 आम आदमी की खुशहाली का उत्सव है। अब जब जीडीपी बढ़ जाएगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। हर नौकरी पेशा को, हर कारोबारी को, इवन गन्ने का जूस बेचने वाले मेरे भाई को, हर एक की जेब में ज्यादा पैसा आएगा। तो हर हिंदुस्तानी के लिए ये खुशहाली का, तरक्की का, जेब में ज्यादा पैसे होने का उत्सव है। और साथ ही साथ ये जो कॉरिडोर है, चीन को सुचारिता बहुत तगड़ा जवाब है। चाइना आज तक BRI बनाता आया था, उससे क्या था? छोटे कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करता था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा देता था, बाद में उनको परेशान करता था। अब क्या है, ये एक उसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर हो जाएगा। अब 2 साल बाद मैं ये आपको बताता हूं, यहीं पे बहस होगी कि आज तक चाइना छोटे मुल्कों को फंसाता है, तब चाइना फंस जाएगा क्योंकि उसका BRI का पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो मोदी जी ने शांति, प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम का रास्ता अपना के वो जीत हासिल की है जो चाइना ने गलत रास्ते अपना के भी नहीं पा पाया था। वही मोदी जी ने प्रेम, शांति, वसुधैव कुटुंबकम जो और मित्रता के थ्रू सारी दुनिया को साथ लगा के एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। विश्व गुरु इसको नहीं कहते तो क्या कहते हैं? हिंदुस्तान की ब्रांडिंग, हिंदुस्तान की इज्जत, हर हिंदुस्तानी की इज्जत अब दुनिया में बढ़ जाएगी और हिंदुस्तानियों का बिजनेस को लेकर लोगों के अंदर विश्वास बढ़ जाएगा और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में कहीं ज्यादा आएगी। फर्दर मैं ये कहना चाहता हूं, और आपने जो बात कही है मैं उस पर जरा जोड़ दूं, बड़ी खबर भी बता दूं कि ये जो कॉरिडोर बन रहा है, इससे चीन को कैसे बड़ा झटका है। इटली ने कहा है कि चीन का जो BRI है उसमें वो नहीं रहेंगे, यानी कि जो एक वन बेल्ट वन रोड का एक पूरा कार्यक्रम जो चीन ने शुरू किया और अपने को केंद्र में रखकर किया। भारत से यूरोप वाले कॉरिडोर में है इटली, और इटली कह रहा है कि अब उस चीन वाले वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा वो नहीं रहना चाहता है क्योंकि उससे उसे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। अब ये बात, इसको जरा समझना चाहती हूँ। विंग कमांडर बख्शी आपके पास में आऊं। विंग कमांडर बख्शी, एक वन बेल्ट वन रोड को लेकर चाइना ने अपना एक प्रभुत्व दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से सब देशों को जोड़ेंगे, एक रास्ता जाएगा। इटली कह रहा है कि हम उसमें रहना नहीं चाहते। उससे साफ नजर आ रहा है कि इसमें सिर्फ चीन का फायदा और किसका फायदा हो रहा है। ऐसा एक एक करके देश उससे कैसे छिटक रहे हैं। बड़ा झटका चीन को। ये OBOR और BRI की जो बात कर रहे हैं, ये इटली बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये यूरोप से लेके ईस्टर्न यूरोप को लेके, अफ्रीका को लेके हर जगह पे फैल रहा है। और आप क्या बिल्कुल ठीक कर रही हैं, ये एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है और उनको डेट में डाल रहा है। इतना डेट हो गया है कि हब्बन तोता और 2 पोर्ट्स श्रीलंका के बिकने को आ गए। गदार पे उसने कब्जा कर लिया, म्यांमार के पोर्ट पे अब कब्जा करने वाला है। बांग्लादेश के जो अब रिवील हो रही है वो कितना ज़्यादा उसके अंदर एडवांस कर रहा है। बांग्लादेश भी डेट में आने वाला है, इसलिए इटली ने कदम उठाया। मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो G20 से जो सबक हमने सीखा और जो हम देख रहे हैं कि इतनी जॉइंट इंडस्ट्रीज, जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट कॉमर्स, जॉइंट टूरिज्म, ये जब प्रोग्राम बनेंगे, इसका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जिसको मिलेगा, जिससे हम लेंगे, वो है ये जॉइंट रेलवे, जॉइंट सी रूट और जॉइंट एयर सिस्टम, सॉरी ये जॉइंट रोड सिस्टम होगा, एयर सिस्टम भी इसमें आएगा। देखिए, जब आप जॉइंट कमर्शियल डेवलपमेंट करेंगे, आपको रिक्वायरमेंट होगी अपना सामान एक से जगह दूसरी जगह पहुंचाने का। और लुक ईस्ट पॉलिसी की जब बात थी, उसमें भी हमने ये प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। थाईलैंड और वियतनाम के तक रोड और रेलवे लाइन की बात ऑलरेडी शुरू हो गई है। ये एक और चीज़ होगी। और मैं आपको ये बता दूं, कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन system is so well, the rights engineer, railway के rights engineers
ने ऑलरेडी कई सालों पहले ये यूरोप का प्रोजेक्ट रेल स्टार्ट कर दिया था और कंट्रीज को मदद कर रहे थे। जब आप और कंट्रीज को मदद कर सकते हो तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? तो ये सारी की सारी चीजें जो अब आप देख रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये G20 में जो अभियान चले हैं, जो वर्टिकल्स खड़े हुए हैं, इन सब वर्टिकल्स में भारत का बहुत योगदान होगा। और इस जॉइंट सिस्टम का फायदा तब होता है जब कम्युनिकेशन। ये चर्चाएं शुरुआत में बहुत सारी थी कि भाई देखिए शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, हमने बहुत आराम से कहा कि भाई जो आ रहे हैं वो वेलकम, जो नहीं आ रहे हैं मोस्ट वेलकम। G20 तो होगा और भव्य आयोजन होगा और वो हमने करके भी दिखाया है। किसी ने ना पूछा ना किसी को पड़ी थी, लेकिन ये जरूर है कि आज G20 के सफल आयोजन के बाद हर कोई हिंदुस्तान को पूछ रहा है और हिंदुस्तान का जलवा देख रहा है। जफर साहब,